भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है और हमारी पार्टी जो पीड़ित परिवार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवार को बुलाकर उन्हें संवेदना भी दी है और उन्हें हर प्रकार से उनकी मदद करने का आश्वासन भी दिया है। और जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाने का काम, उन्हें संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है। ये उनका इतिहास है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। बहुत जल्द नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी अभी आना बाकी है और इसके साथ ही मिल्कीपुर की सीट को लेकर के अभी संशय बरकरार है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से ऐलान हो चुका है, आप लोग तैयारी कर रहे थे, पहले प्रत्याशियों की बात कर लें क्योंकि कल से नोटिफिकेशन आ जाएगा पहले चरण का। कहाँ तक पहुंचे हैं और कब तक समय लग सकता है इन प्रत्याशियों के ऐलान होने में? भारतीय जनता पार्टी में एक प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और हम आपस में बातचीत करके, रायशुमारी करके पार्टी उस पर निर्णय लेती है। तो हम लोगों ने, राज्य की इकाई ने, नीचे मंडल से, जिले से, क्षेत्र से बातचीत करके और पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति के सम्मुख रख दिया है और निर्णय अंतिम केंद्रीय पार्टी को करना है। तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारी ओर से जो भी होमवर्क हम लोगों को करना चाहिए था, जो विषय केंद्रीय पार्टी के जानकारी में देने थे, वो हमने दे दिए हैं। अब उसमें हमारे एनडीए के साथी भी हैं, उनका भी विषय है, पार्टी के भी विषय हैं। तो सारे विषयों पर केंद्रीय पार्टी को निर्णय करना है। तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी आप लोगों के सम्मुख पार्टी के प्रत्याशी होंगे। आपने सहयोगियों की बात की, संजय निषाद जो हैं आपके साथ में हैं, उनके 2 पिछली बार विधायक के चुनाव में थे, मीरापुर और कुंदर की, माफ़ कीजिएगा, मझवा और कटेरी, इन दोनों सीटों को लेकर के बात चल रही है। वो चाहते हैं वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। आप क्या मानते हैं, क्या स्थितियां उस तरीके की हैं, या अगर आपके सिंबल पर उनका प्रत्याशी लड़े वो भी एक विकल्प होगा? नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, वो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, हमारे साथ गठबंधन में है, एनडीए का हिस्सा है, हमारे साथ सरकार में भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है और हमने सभी अपने एनडीए के साथियों को एक सीटों का एडजस्टमेंट करके हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में गए। प्रदेश की महान जनता ने हमें चुना है। अब ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में भी सीटों का एडजस्टमेंट, कौन सीट पर कौन लड़ेगा, ये केंद्रीय पार्टी को तय करना है। और हमारे गठबंधन के दोनों साथी या तीनों साथी जो भी हैं, जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, वो सब केंद्रीय पार्टी के संपर्क में है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्दी इसमें कोई निर्णय करेगा। सर, मिल्कीपुर के चुनाव पर सबकी निगाहें थी, लेकिन एक तकनीकी कारण से, चूंकि उसकी एक याचिका बाबा गोरखनाथ, आपके जो पूर्व विधायक रहे, उन्होंने लगा रखी थी। हालांकि कल उन्होंने विड्रॉ के लिए वहां पर प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अब माना जा रहा है वहाँ चुनाव नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। आपको लगता है ये इस चुनाव का ना होना, आपके लिहाज से, आप लोगों ने पूरी तैयारी की थी, मुख्यमंत्री वहाँ पर पूरे तरीके से आप दिखाई दे रहे थे, ये नुकसान भरा है या और समय मिला है, इसको आप किस तरीके से देखें? नहीं, इस रूप में ना देखा जाए। एक तकनीकी विषय के कारण वो चुनाव रोका गया है। जो हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका प्रत्याशी के एफिडेविट को लेकर शायद दाखिल की है और उसके कारण आयोग ने याचिका पेंडिंग होने के कारण, पिटीशन पेंडिंग होने के कारण वो चुनाव रोका गया है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। नोट प्रेस करने के लिए उन्होंने माननीय न्यायालय को आग्रह भी किया है और हमारी पार्टी ने निवेदन भी किया है, आग्रह भी किया है इलेक्शन कमीशन से कि उसे चुनाव आचार संहिता लागू करके इन्हीं 9 विधानसभाओं के साथ उसे घोषित किया जाए। तो जो भी आयोग का निर्णय होगा, हम निर्णय के साथ हैं और हमारी तैयारी पूरी है। सर, इसमें एक मौका भी दे दिया विपक्ष को। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि अगर जंग टाल दी तो जंग हार गए। इस तरीके के आप कमेंट किए जा रहे हो विपक्ष की तरफ से, क्योंकि मिल्कीपुर की सीट साख का तो सवाल है ही, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अयोध्या में अब नकारी जा रही है बीजेपी। ये एक तकनीकी विषय है, एक राजनीति का विषय नहीं है। अब उसमें जो चुनाव हुआ, चुनाव को लेकर, उनके एफिडेविट को लेकर एक विधिक प्रक्रिया है और देश की न्यायपालिका में सबको विश्वास है, सबका अधिकार भी है कि अगर उन्हें लगता है कि यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई उनके साथ कोई असंवैधानिक काम हुआ है जिसमें न्याय नहीं मिला है उन्हें, तो हमें सबको, हमारा संविधान न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार देता है। तो उन्होंने न्यायालय में अपनी बात रखी है, लेकिन एक परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उन्होंने त्यागपत्र दिया। जब चुने गए तब तो ऐसा कोई अपेक्षा रही नहीं होगी, या जब
वो लोग पिटीशन में गए तब भी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन उनके त्यागपत्र के बाद सीट खाली हुई। तो वो उन कैंडिडेट जिन्होंने वो याचिका में गए, उसमें गए हैं पिटीशन में, उन्होंने अपना नोट प्रेस कर दिया है, वापस लेने की बात कही है। और मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर जल्दी इसमें निर्णय होगा और हम लोग चुनाव में 10 की 10 सीटों में जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है, ये राजनीति का विषय नहीं है और ये संविधान सबको अधिकार देता है। सर, आखिरी सवाल है, बहराइच में जो घटना है उसके बाद में सरकार ने संज्ञान लिया है, पीड़ित परिवार ने मुलाकात भी की है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये हिंसा फैलाने का काम आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं या ये प्रायोजित तरीके से किया जाता है, ये आरोप गंभीर तौर पे लग रहा है। क्या आप देखते हैं इसका कोई प्रभाव, क्योंकि मिल्कीपुर और पूरे इलाके में कहीं ना कहीं इसका कुछ प्रभाव होगा? नहीं, इस प्रकार की घटनाएं दुखद हैं और हमारी पार्टी जो पीड़ित परिवार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवार को बुलाकर उन्हें संवेदना भी दी है और उन्हें हर प्रकार से उनकी मदद करने का आश्वासन भी दिया है। और सरकार ने आश्वस्त किया है माननीय मुख्यमंत्री ने कि जो भी दोषी हैं सरकार उसकी जांच करा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी को इस प्रकार के विषय सूट करते हैं और जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाने का काम, उन्हें संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है। ये उनका इतिहास है। सर, आज हरियाणा में शपथ ग्रहण हो रहा है, पूरा कुनबा हमने देखा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने भी पूरा सहयोग दिया। क्या कहेंगे जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी बार सरकार गठन? नहीं, हरियाणा के लिए पहली बार कोई सरकार, तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। वहाँ की जनता ने तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद और स्नेह दिया है। तो मैं हरियाणा की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो हमारे जन कल्याण की नीति है, हमारी गरीब कल्याण की नीति है, उन विषयों के साथ हम जनता की सेवा में करेंगे। शुक्रिया, आपसे बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी अब उपचुनाव का माहौल है। भले ही मिल्कीपुर की सीट को लेकर के संशय बरकरार है, लेकिन पूरी तैयारी की जा रही है और बीजेपी के प्रत्याशी जल्द ही मैदान में उतरते नजर आएंगे। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।